एवरीवन। तो जो रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल मॉक टेस्ट अभी लाइव हुआ है, जिसमें उन्होंने सेक्शन वाला पैटर्न कर दिया है कि सेक्शन ए बी सी डी, जिसमें अलग अलग सेक्शन में होगा, रीजनिंग भी, मैथ भी और जीके भी और साइंस भी। तो आइए उसके देखते हैं सॉल्यूशंस। जनरल साइंस के सॉल्यूशंस देखेंगे तो सबसे पहला है कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े। इसमें केवल पहला सही है। साबुन के अणुओं के जल विरागी पुच्छ में सेल के अंदर क्यों रहती है? क्योंकि वो प्रतिकर्षित किए जाते हैं। प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान, तो ये श्वेत प्रकाश। एक गोलीय दर्पण V माइनस M माइनस V, तो इसका है आभासी और सीधा। निम्न में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों के विकासशील अंडों के लिंग को? तो तापमान, जैसे कि छिपकली वगैरह। विरंजन चूर्ण एक श्वेत ठोस है जिसमें, तो ये है जल को रोगाणु रहे तो फैब्रिक के विरंजन में। 14 वोल्ट और विभवांतर 10 कूलाम, तो वर्क डन तो इन दोनों को गुणा करने से आ जाएगा, तो 140 जूल। एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक अम्ल है। खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए किसने अपना बलिदान दिया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ने। अब ये है कि उस तत्व की पहचान करें जिनकी संयोजकता गलत है। तो ये जो फ्लोरीन की दी हुई है ना, तो 7 नहीं होगी, इसकी संयोजकता 1 होती है। ये है इसका। पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्र का ऊतक होते हैं, उनमें कोई ऐसे तंत्र का ऊतक नहीं होते। गर्भाशय और ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के माध्यम से। अब निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन? तो पीयूष ग्रंथि। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो सीधा और छोटा होता है। अब नेक्स्ट है कि 4 अलग अलग विलयन तैयार किए हैं। तो जो विलयन पी है, पीएच 3 है तो ये अम्लीय है। पीएच 7 है विलयन क्यू, तो ये हो गया उदासीन। पीएच 9 है तो ये हो गया क्षारीय। और पीएच 13 है तो ये प्रबल रूप से क्षारीय, तो विलयन पी अम्लीय। नेक्स्ट, यदि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या 2x और 4y है तो इनकी फोकस दूरियां, तो इसका राइट आंसर है x/2y।